हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। इस बार मैं लेकर आई हूँ कि गणपति जी का जो गणेश चतुर्थी है वो मैंने कैसे सेलिब्रेट किया। इस बार मैं ज़्यादातर चीज़ें वो दिखाऊंगी कि पहले से मैंने प्रिपरेशन में क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखी। जैसे कि यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मैंने भोग बनाया, कुछ डेकोरेशन के लिए प्रिपरेशन पहले से किया। जैसे कि मुकुट को मैं बाहर से ही परचेज़ करती हूँ, पर उसमें कुछ चेंजेस भी करती हूँ और वो मेरे पुराने आइडल के जितने भी क्लॉथ हैं या फिर ऑर्नामेंट्स हैं उसका इस्तेमाल करके मैं यहाँ पर रीयूज़ करती हूँ और देखने में और ज़्यादा बेहतरीन हो जाता है। जैसे यहाँ पर कुछ मैंने डेमोस्ट्रेट भी किया है, कुछ मुकुट्स जो पहले कभी मैंने इसको रेनोवेट किया था, कुछ और चीज़ें इसमें ऐड ऑन करती गई। कई बार मेरे पास समय नहीं होता है कि मार्केट में जाकर शॉपिंग करूं और अपने आइडल के लिए जो भी चीज़ें हैं रिक्वायरमेंट उसको ख़रीद कर लाऊं। तो मैं पूरे साल भर जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं उनको मैं कलेक्ट करती रहती हूँ। ऑर्नामेंट से रिलेटेड या ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू चीज़ें अच्छी लगती हैं तो उसको मैं कलेक्ट करके रख लेती हूँ और ये आइडिया बहुत ज़्यादा कारगर है। जैसे कि इस बार हुआ मैं मार्केट नहीं जा पाई तो मेरे पास पहले से ही कुछ चीज़ें थी जिसको मैंने यूज़ किया और कुछ चीज़ें पुरानी थी जिसको बहुत अच्छे से डेकोरेट करके रीयूज़ किया। तो ये एक ऑर्गेनिक थॉट है, ये आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये मुकुट थोड़ा सा बड़े साइज का था, पहले तो मैंने इसको छोटा किया। साथ ही साथ इसमें 2 ऑर्नामेंट्स यूज़ किए हैं। देखिए 2 नेकलेस हैं। ये 2 नेकलेस मैंने गणपति जी को पहले ही पहनाया था और इस बार मैंने उनके मुकुट में डेकोरेट कर दिया है। और यहाँ पर कुछ बॉक्सेस भी दिख रहे होंगे जिसमें मैंने अलग अलग तरीके से कैटेगरी वाइज चीज़ों को रखी है। जैसे कि सारे मुकुट्स एक बॉक्स में रख दिया है, सारे क्लॉथ एक बॉक्स में, कुछ अलग अलग चीज़ों को अलग अलग बॉक्स में संभाल के रखने से काम आसान हो जाता है। एथनिक चीज़ें जो ट्रेडिशनल हैं, हमारे कल्चर के पार्ट है, उन चीज़ों को धीरे धीरे मैं इम्प्लीमेंट करना चाह रही हूँ ताकि चीज़ें हमेशा पास ऑन होते रहे नेक्स्ट जनरेशन को और वो देखने में भी आपको अच्छा लगे और वाकई में जो ऑथेंटिक चीज़ें होती हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, खुशी भी देती है। इस बार भोग बनाने की इच्छा थी तो मैंने सारे बर्तन एक दिन पहले से ही वॉश करके रख दिया ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए और एक काम हल्का हो जाए, नेक्स्ट डे के लिए ज़्यादा बर्डन ना हो। ये ट्रिक भी बहुत अच्छा काम करता है और ये ज़रूर से आप करिए। आप मेरे कांसे पीतल के कलेक्शन को देखना चाहते हैं तो YouTube में प्लेलिस्ट में जाइए और बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे आपको और वहाँ पर जाकर आप इन्हें देख सकते हैं। कांसे पीतल का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है और इसका मेंटेनेंस मुझे ज़्यादा बर्डन नहीं देता है, मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ। पीताम्बरी एक पाउडर आता है, पिंक कलर में होता है, आप उसका इस्तेमाल करिए और उसका इस्तेमाल करने का तरीका बहुत ज़्यादा सिंपल है। आप बहुत ज़्यादा उसको गीला मत करिए ना बहुत ज़्यादा ड्राई, आप एक पेस्ट की तरह उसको रगड़िए बर्तन पर तो वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो ये बहुत कम एफर्ट में बहुत अच्छी शाइनिंग आ जाती है। नेक्स्ट जो बैकड्रॉप है उसके लिए मुझे इस बार कुछ आइडिया नहीं मिल रहा था। प्लांट्स भी अभी मेरे पास वैसे डेकोरेशन वाले नहीं थे तो मैंने सोचा कि क्यों ना पुराना जो बैकड्रॉप है उसमें एक क्लॉथ मैंने कभी खरीदा था उस क्लॉथ को लगा दिया जाए। मेरे पास ये स्टेपलर पेन थे जिसको आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल में ले सकते हैं बैकड्रॉप बनाने के लिए। ये बहुत अच्छा आइडिया था। नेक्स्ट टाइम मैं बैकड्रॉप को डिफरेंट तरीके से इम्प्लीमेंट करके आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करके और अच्छे से बनाने का आइडिया मुझे दिमाग में आ गया। तो आप भी ये स्टेपलर मंगा सकते हैं, अमेज़ॉन में बड़े इजीली मिल जाएगा। और ये क्लॉथ के साथ मेरे पास पुराने कुछ डेकोरेटिव आइटम्स भी थे जो कि कभी दिवाली पर यूज़ हुए तो उनका मैंने यूज़ किया इस जगह पर और ये बहुत ज़्यादा निखर के आया। 2 कलीरें आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर और एक छत्रक बोलते हैं इसको, छाता नुमा होता है, ये ईश्वर के या आइडल के ऊपर लगाया जाता है। ये मैंने दिल्ली से परचेज किया था। मैंने भोग बनाने के लिए बहुत बड़ा मेनू नहीं रखा, शॉर्ट एंड स्वीट जैसा एक रेसिपी का लिस्ट मैंने तैयार किया और उसको बनाया और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहा। पूजा की प्रक्रिया को आपको कितना ब्रॉडर बनाना है, कितना शॉर्ट रखना है, ये आप पर निर्भर करता है और आपकी अपनी अपनी आस्था है किस तरह से आप ईश्वर को समर्पित करना चाहते हैं इस दिन को। मैंने खिचड़ी बनाई, पूरियाँ बनाई, एक दम आलू बनाया और एक पनीर की सब्ज़ी और खीर बनाई।
पूजा मेरे लिए जो मायने रखता है कि मैं ईश्वर के साथ उस दिन जुड़ पाऊँ, और ईश्वर के साथ जुड़ना ही मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। और मैं उस पे ही फोकस करती हूँ कि घर का माहौल कुछ इस तरह से क्रिएट किया जाए कि पॉजिटिव वाइब्स आए। और इसके लिए मैं 2-3 चीज़ें करती हूँ जिससे कि बहुत अच्छा मूड बदल जाता है। जैसे कि म्यूज़िक चलाना, यानी कि मंत्र जाप अगर टीवी पे होता रहे, साउंड बॉक्स में होता रहे तो बहुत अच्छा लगता है। और दूसरा जो है कि आप स्मेल, यानी कि कोई भी अगरबत्ती हो या धूप हो, उसको ज़रूर जलाइए, जिससे कि आपको एक अच्छा पॉजिटिव वाइब्स मिलेगा और आपको ईश्वर के साथ जुड़ने में मदद मिलेगी। और अगर परिवार के सभी लोग सुबह सुबह स्नान करके अच्छे कपड़े पहनकर आपके साथ पूजा में हाथ बटाएं तो ये तो और भी ज़्यादा बेहतरीन हो जाता है। यहाँ पर भोग की तैयारी कंप्लीट हो जाने के बाद अब दूसरा स्टेज था कि मैं कैसे पूजा को अच्छी तरह से संपन्न करूँ। सबसे अच्छा तरीका है कि पूरी पूजा विधि को अच्छे से संपन्न करने के लिए आप थाल डेकोरेशन कर सकते हैं। अलग अलग थाल में अलग अलग चीज़ों को प्रेजेंट करिए। जिस थाल की ज़रूरत सबसे पहले है उसको अपने समीप ज़्यादा रखिए और ज़रूरत के हिसाब से उनको अपने आसपास डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, ताकि एक के बाद चीज़ें आपके पास आती चली जाएं और पूजा अच्छे से संपन्न हो जाए। सबसे पहले मैंने भोग की थाली रेडी की, इसके बाद मैंने स्नान की थाली रेडी की, इसके बाद क्लॉथ पहनाना, यानी कि उनका सेवा भाव करने के लिए जो भी चीज़ें हैं जैसे कि डेकोरेशन के आइटम्स या क्लॉथ एक थाल में रख लिया। इसके बाद मैंने एक और थाल में रखा आरती के लिए सारी चीज़ें, यानी कि धूप, अगरबत्ती, दिया, इसके लिए अलग थाल बना दिया। और इसके बाद फ्रूट्स के लिए अलग थाल बना दिया। इस तरह से आप अपने ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग थाल डेकोरेट करके पहले से रख लीजिए, तो ये आपको बहुत ज़्यादा आसान कर देगी पूजा करने में। स्नान के लिए मैंने जो यहाँ पर थाली बनाई है वो पंचामृत की यहाँ पर बनाई है, जिसमें दूध, दही, घी, शक्कर इत्यादि का अर्पण किया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे, यहाँ पर मैंने भोग की थाली रेडी करके रख ली है। आइडल के डेकोरेशन के लिए श्रृंगार की थाली भी मैंने यहाँ पर रख ली है, जिसमें मुकुट वगैरह चीज़ें इसमें रख दी हैं। नेचुरल चीज़ों से डेकोरेशन करने का अलग ही मज़ा होता है। अगर आपके पास फ्लावर इजीली अवेलेबल है तो आप ज़रूर से फ्लावर डेकोरेशन करिए। फ्लावर डेकोरेशन ही एक अपने आप में कंप्लीट डेकोरेशन होता है। मेरे पास बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं थी, इस वजह से जितनी भी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल थी उनको मैंने इस्तेमाल किया है डेकोरेशन में। फ्रेग्रेंस के लिए फूल ब्रांड का जो भी चीज़ें हमने आज तक इस्तेमाल किया है, वाकई में बहुत ज़्यादा डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। आप चाहें तो इस ब्रांड की चीज़ों को जाकर परचेज करके देख सकते हैं। थोड़ा कॉस्टली है, ये ब्रांड का प्रमोशन नहीं है, बट मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ, मुझे ये ब्रांड की प्रोडक्ट्स वाकई में जेन्युइन लगे। और जो बैकड्रॉप मैंने सजाया था उस बैकड्रॉप को मैंने मंदिर के सामने ही रख दिया और आसन के सामने अल्पना भी बनाया। अल्पना अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं बता देना चाहती हूँ, ये एक प्रकार की मिट्टी है, वाइट कलर की, खौड़ मिट्टी कहते हैं, बंगाली लोग जानते होंगे। इस मिट्टी से हम अल्पना बनाते हैं, डेकोरेट करते हैं, अपनी चौखट को सजाते हैं, मंदिर के सामने सजावट करते हैं। ये बहुत सुंदर लगता है। चूंकि यहाँ पर बैकग्राउंड मेरा वाइट है तो आपको ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, बट ये बहुत सुंदर डेकोरेशन किया जाता है वेस्ट बंगाल में। जो भी मैं सीखती हूँ आपको शेयर करने की कोशिश करती हूँ ताकि आपका काम आसान हो, और मुझे उम्मीद है कि आपको इन चीज़ों से ज़रूर से कुछ ना कुछ फ़ायदा तो मिलता ही होगा। इस नए घर में बहुत सारी रोशनी आती है, जिसकी वजह से एक अलग सा वाइब्स होता है जो कि मैं बहुत अच्छे से फील करती हूँ। और इस बार मैंने जो पूजा किया गणपति जी का, उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा फील किया मैंने, और ऐसा महसूस हुआ कि कोई ऐसा पावर है जो मेरे साथ है इस घर में और हमेशा मेरे साथ ही रहते हैं। ये अंदरूनी एक शक्ति है जिससे कि आप एम्पावर्ड होते हैं और ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। तो आपके जीवन में भी ऐसे कई इष्ट होंगे जिनको आप याद करके आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है हमारे रिलीजन में आप किसी को भी अपने करीब पा सकते हैं, उनको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करिए, जिससे कि आपके मेंटल हेल्थ में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा।
लोक कथाओं में ऐसा कहा जाता है या ऐसी मान्यता रही है कि गणपति का स्थायी निवास जो है नॉर्थ साइड में ज़्यादा रहा है। लोग वहाँ पर मंदिरों में स्थायी रूप से उनकी पूजा अर्चना करते आए हैं और साउथ में कार्तिक ने अपना निवास स्थान बना लिया था। कहा जाता है कि इन गणेश चतुर्थी के दिनों में साउथ के लोग गणपति का वेलकम करते हैं और उनका आदर सम्मान करते हैं और उनका विसर्जन भी करते हैं और हर साल इस तरह से इस त्यौहार को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। तो मैंने ज़्यादातर देखा है कि यहाँ पर विसर्जन की प्रक्रिया नॉर्थ में नहीं देखी जाती है। समय के साथ बहुत सारी लोक कथाओं का प्रचलन धीरे धीरे बंद होता चला गया है और आज एक बहुत ज़्यादा विविधता देखी जाती है संस्कृति का, क्योंकि हम बहुत इजीली एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो कल्चर का जो ट्रेडिशन का जो स्प्रेड है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो कल्चर बहुत ज़्यादा मिक्सअप होने लगे हैं, इसलिए हर जगह इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। ऐसा लगता है एक छोटे से जगह में पूरा भारत सिमट के आ गया है आज के दिन में। गणपति जी की जो पगड़ी है ये कितना ब्यूटीफुल लग रही थी, ये मुझे बहुत पसंद आई। आप चाहें तो इस तरह से पुराने ऑर्नामेंट्स जो कि आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, आपने एक बार ही भगवान को वस्त्र पहनाया है और आपने ऐसे ही रख दिया और उसका रीयूज़ तो कर नहीं सकते, तो आप ऐसे छोटे छोटे DIY करके इसको बहुत सुंदर बना सकते हैं। ईश्वर की आराधना करने से मन को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है और हमें झुकने की भावना सीखने को मिलती है। आज के समय में हम बहुत जल्दी झुकने की कोशिश नहीं करते। ऐसे में जब हम ईश्वर के सामने खुद को समर्पित करते हैं तो हमारे अंदर एक अद्भुत शक्ति का विकास होता है और उससे हम बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करते हैं और यही पूजा की परिणाम है या सिद्धि है, ये कह सकते हैं आप। अपने जीवन में हर समय कुछ न कुछ नया चेंजेस करते रहना चाहिए। अगर ईश्वर की आराधना में आपको शांति मिल रही है तो हर रोज़ थोड़ा सा वक्त निकालना चाहिए हमें, ताकि हम ईश्वर के सामने खुद को समर्पित करें और अपनी शक्तियों को भी पहचान पाएं। आप अपने विचारों को खुलकर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, इससे हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और आगे बढ़ने में प्रेरणा मिलती ही है। आरती के वक्त अगर घंटी, शंख इत्यादि चीज़ों से आप ईश्वर की आराधना करते हैं तो आप एक अलग वाइब्रेशन महसूस कर सकते हैं। ऐसा ही वाइब्रेशन आपके पास जाए और आप भी सुखी रहें, संपन्न रहें, खुश रहें और मस्त रहें। मिलेंगे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।